दोस्तों, आज हम बात करते हैं उस अनसुनी घटना के बारे में जिसने पूरे बागपत को हिला के रख दिया था। आखिर एक खुशियों से कैसे तिलमिला उठा के आज उस गांव में नहीं जलती हैं लाइटें। दोस्तों, जिस गांव में शाम के होते होते गलियां भरी रहती थी लोगों से, आज उसी गांव में दोस्तों अंधेरा होने से पहले पहले लोग अपने घरों में जो कुंडी लगा देते। आखिर क्या था ऐसा मायूसी भरा काम के जिसने पूरे गांव में जो डर का माहौल बना हुआ है और कोई भी इस राज की सच्चाई उगलने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्या आया दोस्तों उस भयानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिससे आज भी डॉक्टर है जो फरार है और मौलाना भी फरार है। इस अनसुनी गुत्थियों आज हम इन अनसुनी कहानियों की गुत्थियां हैं जो आज हम आपके सामने एक के बाद एक सभी को खोलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपके साथ में इंसाफ खान। दोस्तों, आप देख रहे हो हमारे साथ हमारा यूट्यूब चैनल इंसाफ डीलर स्टोरी। रात में सुकून से सोए हुए लोग जब सुबह उठते हैं तो दोस्तों जब वो देखते हैं कि पूरे गांव में जो पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं, तो सब एक दूसरे का जो चेहरा है वो ताकने लग जाते हैं। किसी को नहीं पता था कि आखिर क्या ऐसा कांड हो चुका है गांव में जिसकी वजह से जो पूरा गांव है जो पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। तो दोस्तों जैसे ही दोस्तों गांव वालों को पता चलता है कि मौलाना के जो परिवार की निर्मम एक रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी है, तो पूरे गांव में एक गम का माहौल है जो पैदा हो जाता है। किसी को नहीं पता था कि दिन निकलते निकलते आखिर इतनी बुरी खबर मिलेगी जिससे ना कोई अपने काम पे जाएगा सुन करके, ना ही कोई अपना बिजनेस करने भागेगा। तो दोस्तों, इस रहस्य में मौत का कारण है जो वो डॉक्टरों की एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आता है, जिसका खुलासा दोस्तों ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये एक मौलाना के परिवार की ही नहीं, इस डॉक्टर की भी एक इम्तिहान की घड़ी थी। तो ऐसा क्या आया था दोस्तों उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसे देखने के बाद जो डॉक्टर है उसके होठ हैं जो एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चेहरे का रंग है जो पीला पड़ जाता है। और दोस्तों अपनी कुर्सी से उठ करके इतने तेजी में वो बाहर निकल के भाग के जाते हैं कि जो साथी के डॉक्टर होते हैं वो पूछते हैं तो बोलता है कि अभी थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। दोस्तों, उसको देखते ही देखते मौलाना है जो वो भी उस गांव से फरार हो गया था, जो ये कहते कहते निकला था कि आखिर मेरा इस गांव में बचा ही क्या है। ये बहुत सारी जो अनसुनी गुत्थियां हैं ये सुलझी तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। तब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दोस्तों डॉक्टरों ने जो एग्जैक्ट खुलासा किया है कि जो इनकी निर्मम तरीके से हत्या की है, ये बहुत ही एक तड़पा तड़पा के कर देने वाली हत्या थी दोस्तों। या फिर जो डॉक्टर है वो उसने अभी सच्चाई बयान नहीं की है, या फिर डॉक्टर पे कोई दबाव था जो अभी तक उन्होंने इस चीज का खुलासा नहीं किया है, या फिर इन कत्ल के पीछे मौलाना का ही हाथ है जो अभी भी भागा हुआ है मस्जिद को छोड़ करके। इन चीजों की दोस्तों बहुत सारी जो अप्रिय घटना है, इसको देख करके पूरे उत्तर प्रदेश में जो गम का माहौल था कहीं ना कहीं अभी भी वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों, जैसे ही हमारी टीम गांव वालों से बात करती है तो गांव वाले इस अनसुनी कहानी की सच्चाई बयान करने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। तो सभी कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता। आखिर इस कुछ नहीं पता के पीछे ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ हो जिसका नाम लेने से लोग थर थर कांपते हों। लेकिन दोस्तों जो पुलिस है, पुलिस ने जो सच्चाई बताई थी वो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बताई थी, ना कि किसी के कहने या बताने के अनुसार पुलिस ने जो कार्रवाई की थी। या फिर दोस्तों ये जो केस है अगर सीबीआई इसको हैंडल करती है तो इसमें कुछ और चेहरों के नाम आएंगे। इस चीज को लेकर के गांव वालों को सवाल है कि जो इसमें खुलासा हो गया वहीं पे इस जांच को रोक दिया जाए और जो इसमें मुजरिमों को अरेस्ट किया है उन्हीं पे सख्त कार्रवाई हो। तो इसी के साथ में दोस्तों जो बागपत का सांसद है वो आता है और मौलाना को एक सरकारी नौकरी की पेशकश कर देता है। लेकिन मौलाना है जो कहता है कि अब मेरा कहीं भी जी नहीं लगता है, मैं नहीं करूंगा किसी भी सरकारी नौकरी को, मैं अपने माता पिता के साथ में ही बाकी का जीवन जो व्यतीत करना चाहता हूं। दोस्तों अब सवाल यह है, क्या मौलाना को योगी सरकार की तरफ से कुछ पैसों का फंड दिया जाएगा जिससे मौलाना है जो अपनी बची हुई जिंदगी को अपने घर पे बैठ के ही गुजार सकते हैं। दोस्तों क्या फिर कोई संस्था है जो मौलाना को राहत प्रदान करेगी, या सर्व समाज है जो मौलाना के साथ में उनकी हेल्प करने के लिए तैयार है। लेकिन मौलाना के साले हैं जो वो अभी भी पुलिस की रिपोर्ट से जो संतुष्ट नहीं है। उनका मानना है कि पुलिस ने कुछ ना कुछ तो इसमें गड़बड़ी की है। वो करते हैं सीबीआई जांच की बात, लेकिन सीबीआई तक ये मामला पहुंचने के काबिल ही नहीं है।
क्योंकि इस जांच में जो अभी सामने आया है वो सीसीटीवी कैमरे के आधार पर क्लियर हो चुका है। दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें एक शक यह पैदा होता है कि आखिर उन बच्चों में इतना दिमाग कहां से आया कि जिन्होंने सीसीटीवी कैमरों को बंद किया और काम को अंजाम देने के तुरंत बाद फिर से उसको चालू कर दिया। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में भी इस चीज को लेकर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना है, और आगे भी इसी की हम जो पुख्ता सबूतों के साथ में आपको अगली वीडियो में हम बताते हैं।